हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग मिनरल टॉपिक से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन है ए आयरन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है फास्फोरस। यानी प्रश्न क्या है, तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कैल्शियम। यानी शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है घेंघा, ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा यानी गलगंड या ग्वाइटर नामक रोग होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी घेंघा। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी? एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में खनिजों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन ए है पेट, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी यकृत। तो शरीर में खनिजों का अवशोषण मुख्य रूप से जो है कहाँ पर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी शरीर में खनिजों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला प्रश्न है, जिंक की कमी से क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है दृष्टि, ऑप्शन बी स्वाद और घ्राण क्षमता, ऑप्शन सी रक्त संचार, ऑप्शन डी बालों की वृद्धि। यानी जिंक की कमी से क्या प्रभावित होता है? तो जिंक की कमी से स्वाद और घ्राण क्षमता यानी सूंघने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी जिंक की कमी से स्वाद और घ्राण क्षमता यानी स्मेल यानी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों की मजबूती में सहायक होता है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो प्रश्न क्या है, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों की मजबूती में सहायक होता है? तो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम सहायक होता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी। यानी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज सहायक है? तो कैल्शियम। अगला प्रश्न है, खून बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोराइड। प्रश्न क्या है, खून बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो खून बनाने में आयरन सहायक होता है। कौन सा खनिज? आयरन सहायक होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी खून बनाने में आयरन खनिज सहायक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है सेलेनियम, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो प्रश्न क्या है, कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है? तो थायराइड हार्मोन बनाने में आयोडीन हेल्प करता है। कौन? आयोडीन हेल्प करता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम किस कार्य में सहायक है? ऑप्शन ए है रक्त शुद्धिकरण, ऑप्शन बी है एंजाइम क्रियाएं, ऑप्शन सी है हार्मोन नियंत्रण, ऑप्शन डी है त्वचा सुरक्षा। तो मैग्नीशियम किस कार्य में सहायक है? तो मैग्नीशियम जो है एंजाइम क्रियाओं में सहायक है। किस में? एंजाइम क्रियाओं में सहायक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है रक्तचाप नियंत्रण, ऑप्शन बी है हड्डियों को मजबूत बनाना, ऑप्शन सी है दांतों की रक्षा करना, ऑप्शन डी है त्वचा को चमकदार बनाना। तो फ्लोराइड का मुख्य कार्य जो होता है
दांतों की रक्षा करना होता है। क्या कार्य होता है? दांतों की रक्षा करना होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी फ्लोराइड का मुख्य कार्य क्या है? तो दांतों की रक्षा करना फ्लोराइड का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम की कमी से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है दस्त, ऑप्शन बी है हृदय गति में असमानता, ऑप्शन सी है दृष्टिहानि, ऑप्शन डी है बाल झड़ना। तो पोटेशियम की कमी से क्या हो सकता है? तो पोटेशियम की कमी से दिए गए ऑप्शन में से हृदय गति में असमानता हो सकती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज पानी के संतुलन को बनाए रखता है? ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है जिंक। तो कौन सा खनिज पानी के संतुलन को बनाए रखता है? तो सोडियम खनिज जो होता है या पानी के संतुलन को बनाए रखता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संरचना में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फ्लोराइड। यानी प्रश्न क्या है? तो प्रोटीन संरचना में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो प्रोटीन संरचना में सल्फर पाया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी प्रोटीन संरचना में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी फ्लोराइड। प्रश्न क्या है? तो कौन सा खनिज ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है? तो ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में जो है फास्फोरस भाग लेता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी सही हो जाएगा। यानी ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में कौन सा खनिज भाग लेता है? तो फास्फोरस खनिज भाग लेता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आयरन युक्त दवाइयाँ, ऑप्शन बी आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी नींबू पानी। प्रश्न क्या है? आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत, तो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत आयोडीन युक्त नमक को माना जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खनिजों का शरीर में कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि और कार्यों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी केवल वजन बढ़ाना, ऑप्शन डी केवल रक्त शुद्ध करना। प्रश्न क्या है? खनिजों का शरीर में कार्य क्या होता है? तो खनिजों में शरीर का कार्य जो होता है शरीर की वृद्धि और कार्य को नियंत्रित करना होता है, कार्यों को नियंत्रित करना, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी खनिजों का शरीर में कार्य क्या होता है? तो शरीर की वृद्धि और कार्यों को नियंत्रित करना होता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो प्रश्न क्या है? किस खनिज की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है? तो मांसपेशियों में कमजोरी जो है मैग्नीशियम खनिज की कमी से आती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मांसपेशियों में कमजोरी किस खनिज की कमी से आती है? तो मैग्नीशियम खनिज की कमी से आती है। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो प्रश्न क्या है? कौन सा खनिज है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य जिंक खनिज करता है। कौन सा खनिज? जिंक, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जिंक जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस खनिज की कमी से होता है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो रिकेट्स रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग जो है कैल्शियम खनिज की कमी से होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थकान और कमजोरी किस खनिज की कमी से होती है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो थकान और कमजोरी किस खनिज की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से?
आयरन की कमी से होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी थकान और कमजोरी किस खनिज की कमी से होते हैं, तो आयरन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो शरीर में जल संतुलन बनाए रखने वाला खनिज जो है वह कौन सा है? तो वह पोटेशियम खनिज है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी जिंक। प्रश्न क्या है, किस खनिज की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? तो हाई ब्लड प्रेशर जो है सोडियम की कमी से हो सकता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी सोडियम खनिज की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगला प्रश्न है, सेलेनियम किस प्रकार कार्य करता है? ऑप्शन ए है विटामिन के रूप में, ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ऑप्शन सी हार्मोन के रूप में, ऑप्शन डी प्रोटीन के रूप में। तो सेलेनियम किस प्रकार कार्य करता है? तो सेलेनियम जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खनिजों की आवश्यकता को दर्शाने वाली इकाई क्या है? ऑप्शन ए मिलीग्राम या माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी किलोग्राम। प्रश्न क्या है, खनिजों की आवश्यकता को दर्शाने वाली इकाई, तो खनिजों की आवश्यकता को दर्शाने वाली इकाई मिलीग्राम या माइक्रोग्राम है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज दांतों को सड़ने से बचाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सल्फर। तो प्रश्न क्या है, कौन सा खनिज दांतों को सड़ने से बचाता है? तो दांतों को सड़ने से फ्लोराइड बचाता है। कौन सा खनिज? फ्लोराइड बचाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयरन का अवशोषण किस विटामिन से बढ़ता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। प्रश्न क्या है, आयरन का अवशोषण किस विटामिन से बढ़ता है? तो आयरन का अवशोषण विटामिन सी से बढ़ता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है अनाज और सब्जियां, ऑप्शन सी है शर्करा, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न क्या है, खनिजों का मुख्य स्रोत? तो खनिजों का मुख्य स्रोत जो होता है अनाज यानी ग्रेन्स और सब्जियां यानी वेजिटेबल्स होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी खनिजों का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो अनाज और सब्जियां होती हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज की कमी से त्वचा सूख जाती है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। प्रश्न क्या है, किस खनिज की कमी से त्वचा सूख जाती है? तो किस खनिज की कमी से त्वचा सूख जाती है? तो जिंक की कमी से त्वचा सूख जाती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज की अधिकता से गुर्दों को नुकसान हो सकता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। प्रश्न क्या है, किस खनिज की अधिकता से गुर्दों को नुकसान हो सकता है? तो कैल्शियम की अधिकता से गुर्दों को नुकसान होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी अंतिम प्रश्न है, किस खनिज की कमी से थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। प्रश्न क्या है, किस खनिज की कमी से थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता प्रभावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता प्रभावित होगी आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।